सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें देखेंगे हम राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 25%। और दोस्तों, ये 25% किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इनके आगे भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ साथ में आप भी उत्तर देना। आपको हर प्रश्न के बाद 4 या 5 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना उत्तर सोचना। और वीडियो के अंत में जरूर देखना कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए हैं, जिससे क्या है कि आपके ये एक टेस्ट पेपर के रूप में भी हो जाएगा। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के ही प्रश्नोत्तर लाते रहते हैं। तो चलो बिना टाइम खराब किए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा जिला मुख्यालय शहर 72 डिग्री पूर्व देशांतर से 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? अपने को पूछा गया है नहीं है। थोड़ा सा यह ध्यान रखना कि अपने को पूछा गया नहीं है। ऑप्शन है डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जालोर और ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इसका उत्तर डी सोचा या डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले का जिला मुख्यालय 72 डिग्री और 74 डिग्री के मध्य स्थित नहीं है। इसका जिला मुख्यालय 74 डिग्री और 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितने? 74 डिग्री और 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? 31वां जिला। 31वां जिला। और इसका गठन 12 जुलाई 1994 को किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा निम्न में से कौन सा है? अपने को पूछा गया है कि मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ऑप्शन ए देसूरी की नाल, ऑप्शन बी सोमेश्वर की नाल, ऑप्शन सी झीलवा की नाल और ऑप्शन डी हाथीगुड्डा की नाल। नाल यानी दर्रा। तो जिनके भी दिमाग में ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? झीलवा की नाल। और दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला में। कहां पर? अरावली पर्वतमाला में। और अगर जिला पूछे तो जिला झीलवा का नाल का कौन सा जिला है? राजसमंद। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या? पगलिया नाल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। झीलवा की नाल को पगलिया नाल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में तोरावाटी विशेषकर पाटन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, तोरावाटी किसका क्षेत्र है? शेखावाटी का ही। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मध्यम काली, ऑप्शन बी कम काली और कच्छारी रेतीली, ऑप्शन सी रेतीली कच्छारी मिश्रित और ऑप्शन डी भूरी मिट्टी। अपने को पूछा गया है कि तोरावाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है, रेतीली और कच्छारी मिट्टी। दोस्तों, रेतीली मिट्टी तोरावाटी क्षेत्र तथा हनुमानगढ़ व गंगानगर के मध्य भाग में भी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? रेतीली व कच्छारी मिट्टी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? ऑप्शन ए पश्चिमी बनास, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी साबरमती और ऑप्शन डी माही। अपने को पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों, पश्चिमी बनास, कच्छ की खाड़ी, साबरमती, खंबात की खाड़ी और माही। माही भी खंबात की खाड़ी। और ये तीनों ही किसका हिस्सा है? अरब सागर। तो पीछे कौन सी बच्ची है? बनास। बनास का पानी कौन से में जाता है? पहले चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा और गंगा से
बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी सही किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं पांचवां प्रश्न। राजस्थान के किस भाग में सघन वनस्पति क्षेत्र है? ऑप्शन ए पूर्वी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन बी पूर्वी दक्षिणी भाग में, ऑप्शन सी उत्तरी दक्षिणी भाग में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपने को पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी व दक्षिणी भाग में। जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों अगर अपने को पूछ ले विरल वनस्पति या कम वनस्पति किस भाग में पाई जाती है, तो उसका उत्तर क्या होता? पश्चिमी व उत्तरी क्षेत्र या भाग में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। छठा प्रश्न। लव गार्डन स्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीलवाड़ा। तो जिन्होंने भी इसका ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। सातवां प्रश्न। पीडमांट मैदान किस बेसिन में स्थित है? ऑप्शन ए चंबल माही बेसिन, ऑप्शन बी बनास बाणगंगा बेसिन, ऑप्शन सी लूणी माही बेसिन और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। दोस्तों इसका सभी अपना 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 उत्तर सोचे। तो दोस्तों जिन्होंने भी इसका ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों पीडमांट बाणगंगा और बनास नदी बेसिन में स्थित है। और अगर अपर क्षेत्र देखें तो ये देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। क्या स्थित है? पीडमांट। और ये क्या है? अरावली का ही पार्ट है, अरावली का निर्जन क्षेत्र। निर्जन क्षेत्र। तो पीडमांट कहां स्थित है? ऑप्शन बी बनास व बाणगंगा बेसिन में। अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है और लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। राजस्थान की सीमा पर किस नदी द्वारा भयंकर कटाव होता है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी काली सिंध और ऑप्शन डी पार्वती। अपने को पूछा गया है कि सर्वाधिक अपने किनारों पर कटाव किस नदी द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चंबल नदी। चंबल नदी द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में भयंकर कटाव किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र क्या कहा जाता है? बीहड़ क्षेत्र। और अगर अपने को पूछ ले सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली भी कौन सी नदी है, तो वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। क्या करती है? सर्वाधिक मृदा अपर्दन। और दोस्तों इसके कटाव से जो खड्डे बनते हैं उसे खड्ड कहा जाता है। खड्ड। और बीहड़ क्षेत्र को डाकुओं या बागियों की शरण स्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरण स्थली। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंबल। सर्वाधिक कटाव चंबल नदी द्वारा। नौवां प्रश्न। राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है? अपने को पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती है उनका मुख्यतः पानी अपने अरब सागर में मिलता है। ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिणी और पश्चिमी तथा दक्षिणी और ऑप्शन डी पूर्वी तथा उत्तरी। तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र का तो बंगाल की खाड़ी में होता है, तो जहां पर भी पूर्वी आ रहा है वो तो इसका उत्तर नहीं होगा। पश्चिमी का अपने अरब सागर में जाता है और दक्षिणी की जैसे माही, पश्चिमी बनास इनका भी अपने अरब सागर में जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी पश्चिमी तथा दक्षिणी नदियों का। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन भूमि वाले जिले हैं। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ 12, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर अलवर, ऑप्शन सी उदयपुर 12, ऑप्शन डी 12 सवाई माधोपुर। अपने को पूछा गया है संरक्षित वन। दोस्तों प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। किसके आधार पर? प्रशासनिक वर्गीकरण।
तीन प्रकार से किया जाता है, आरक्षित, संरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। तो दोस्तों आरक्षित तो सर्वाधिक अपने उदयपुर चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। कहां पर? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। संरक्षित बारां व सवाई माधोपुर में। और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो दोस्तों अपने को क्या पूछा गया था? संरक्षित वन और संरक्षित वन 12 और सवाई माधोपुर में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर 12 और सवाई माधोपुर। 11वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 5,920, ऑप्शन बी 1,070, ऑप्शन सी 4,850 और ऑप्शन डी 4,920। अपने को पूछा गया है अंतरराज्यीय। तो दोस्तों राजस्थान दो प्रकार की सीमा बनाता है, एक तो है अंतरराज्यीय और एक बनाता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय तो अंतरराज्यीय कितनी बनाता है? 4,850 और अंतरराज्यीय कितनी बनाता है? 1,070। तो अपने को इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय कितनी? 4,850। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। और अगर अपने को पूछे राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है तो दोनों का योग कर दो और ये योग कितना आएगा? 5,920 किलोमीटर। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया? अंतरराज्यीय सीमा और ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। अपने को पूछा गया है कि राजस्थान के पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ऑप्शन है चंबल बेसिन, ऑप्शन बी लूणी बेसिन, ऑप्शन सी छप्पन बेसिन और ऑप्शन डी बनास बेसिन। तो दोस्तों अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लूणी कौन से बेसिन का भाग है? पश्चिमी का। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लूणी बेसिन। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा ले। फास्फोरस जिप्सम से पौधे कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? अपने को पूछा गया है कि जिप्सम और फास्फोरस से पौधे कौन कौन से तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम एवं गंधक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम जब जिप्सम का रासायनिक सूत्र देखें तो रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। तो दोस्तों Ca इसमें यहां पर क्या है? कैल्शियम। और SO4 क्या है? सल्फेट। सल्फेट तो सल्फेट को ही क्या कहा जाता है? गंधक, या सल्फर को गंधक कहा जाता है। तो कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं? कैल्शियम और गंधक। कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी। इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन सी कैल्शियम और गंधक। जिन्होंने भी ऑप्शन सी सही किया उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है। ऑप्शन है माही, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी जवाई और ऑप्शन डी पार्वती। अपने को पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। तो जिन्होंने भी इसका ऑप्शन ए किया है उन सभी का उत्तर सही है। माही नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? धार जिला, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से निकलकर यह कहां पर आती है? राजस्थान। राजस्थान से फिर कौन से राज्य में जाती है? गुजरात।
और गुजरात से फिर अपने खंबात की खाड़ी में अपना जल उडेलती है, खंबात की खाड़ी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए माही। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। अरावली वृक्षारोपण परियोजना की सफलता निर्भर करती है ऑप्शन ए वृक्षारोपण पर, ऑप्शन बी स्थानीय लोगों की भागीदारी पर, ऑप्शन सी ग्राम्य वन सुरक्षा पर और ऑप्शन डी सरकारी प्रयासों पर। तो दोस्तों, अरावली वृक्षारोपण परियोजना का मुख्य उद्देश्य ही स्थानीय लोगों की भागीदारी थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्थानीय लोगों की भागीदारी पर निर्भर करता। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर तथा सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है? अपने को पूछा गया है कितना गुना बड़ा है। ऑप्शन ए 12 गुना, ऑप्शन बी 14 गुना, ऑप्शन सी 10 गुना और ऑप्शन डी 17 गुना। तो दोस्तों, जैसलमेर धौलपुर से लगभग अपने कितना गुना बड़ा है? 12 गुना। और 12 गुना कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अब देखते हैं 17वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा ले। इस प्रकार का प्रश्न आजकल काफी पूछा जाता है। थार की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी? ऑप्शन ए इयोसीन, ऑप्शन बी जुरासिक, ऑप्शन सी क्रिटेशियस, ऑप्शन सी प्लिस्टोसीन। अपने को पूछा गया है कि थार की उत्पत्ति कब हुई थी? तो सभी अपना उत्तर सोचें। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है, प्लिस्टोसीन। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी प्रकार का, अरावली की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो अरावली की उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और थार की प्लिस्टोसीन में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 18वां प्रश्न, निम्न में से किन स्थानों पर केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है? 2 जिलों में है। ऑप्शन ए बाराकोटा, ऑप्शन बी दौसा अजमेर, ऑप्शन सी सिक्कर चूरू और ऑप्शन डी जोधपुर व कोटा। तो दोस्तों, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय 2 जिलों में स्थित है। कौन कौन सा? जोधपुर और कोटा। तो जिन्होंने भी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दिया है या डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। 19वां प्रश्न, काठल की गंगा वे कामधेनु यानी कि राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म है। अपने को 2 नदियां दी गई है और 2 उपनाम, काठल की गंगा और राजस्थान की कामधेनु। ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बनास और काली सिंध, ऑप्शन बी लूणी और परवन, ऑप्शन सी जोजरी और बाणगंगा, ऑप्शन डी माही और चंबल। तो काठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही। और राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है या डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है, माही व चंबल। अब आते हैं 20वें प्रश्न पर। वनों की रक्षा हेतु जिसने प्राणों की आहुति दी उस प्रथम शहीद महिला का नाम बताइए। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑप्शन ए सीताबाई, ऑप्शन बी रामेश्वरी, ऑप्शन सी अमृता देवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लगभग मेरे को लगता है इसका तो सभी ने उत्तर सही दिया होगा। ऑप्शन सी अमृता देवी। और अमृता देवी किससे संबंधित है? खेजड़ली बलिदान से। और ये खेजड़ली बलिदान हुआ कब था? 1730 ईस्वी में। और कितने लोग शहीद हुए थे? 363। और इस प्रश्न का जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 21वां प्रश्न, जोधपुर का लोकप्रिय नाम है या उपनाम है? ऑप्शन ए पीली नगरी, ऑप्शन बी गुलाबी नगरी, ऑप्शन सी नीली नगरी और ऑप्शन डी श्वेत नगरी। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है उन सभी का उत्तर सही है। जोधपुर को नीली नगरी या ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और एक नाम और सन सिटी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न, थार का गढ़ा चंदन नलकूप किस जिले में स्थित है? दोस्तों, चंदन नलकूप को क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा।
और ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जिसने भी ऑप्शन सी किया है उन सभी का उत्तर सही है। चंदन नलकूप किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था या खोदा गया था? तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के तहत खोदा गया था। और कहां खोदा गया था? चांदनगांव, जैसलमेर में। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। 23वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी अपरदन कम देखा जाता है? अपने को पूछा गया है कि किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन कम होता है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बाड़मेर। सभी अपना उत्तर सोचते हैं। दोस्तों राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी अपरदन किस भाग में सर्वाधिक होता है? पश्चिमी भाग में, और सबसे कम पूर्वी भाग में। तो पश्चिमी भाग वाले जिले हैं जैसे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें तो वायु अपरदन उच्च होता है। और कम किसमें होता है? पूर्वी भाग। और पूर्वी भाग का जिला कौन सा है? ऑप्शन ए धौलपुर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है उन सभी का उत्तर सही है, ऑप्शन ए धौलपुर। 24वां प्रश्न, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच मतलब कहां तक पहुंच जाती थी, यानी इसका जल कहां तक पहुंचता था? ऑप्शन ए तलवाड़ा झील, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी अनूपगढ़ और ऑप्शन डी फोर्ट अब्बास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फोर्ट अब्बास। यानी जब घग्गर नदी पहले के समय में जब बाढ़ के उफान पर होती थी तो इसका जल फोर्ट अब्बास तक पहुंचता था। और फोर्ट अब्बास कहां पर स्थित है वर्तमान? पाकिस्तान में स्थित है फोर्ट अब्बास। 25वां प्रश्न, शहीद अमृता देवी के नाम पर वन्य अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पाली, बी चित्तौड़गढ़, सी जोधपुर और डी बीकानेर। अपने को पूछा गया है शहीद अमृता देवी वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों अमृता देवी वन्य जीव अभयारण्य कहां है? खेजड़ली में। और खेजड़ली कौन से जिले में है? जोधपुर में। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जोधपुर। और ये लगभग जोधपुर से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है, जोधपुर। और दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।